माँ, मेरी ननद बहुत बुरी है। जब देखो अपनी ही मनमर्जी चलाती रहती है। फिर भी जाने क्यों सब लोग उसके ही गुण गाते हैं। अच्छा, कौन सी ननद की बात कर रही हो तुम? अरे वही जिसने तुम्हारी साड़ी यह कहकर लौटा दी थी कि मैं साड़ी पहनती ही नहीं। आज मैंने वही वाक्य दोहरा कर उसे साड़ी लौटा दी और तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। अच्छा सुनो, तुम्हारी भाभी ने जो साड़ी दी है उसका ब्लाउज बना हुआ है। वही वट सावित्री पूजा में पहनना और फेसबुक पर फोटोज अपलोड कर देना। देखना अपनी साड़ी में तुम्हारी तस्वीर देखकर वह कितनी खुश हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भाभी की दी हुई साड़ी ही पहनूंगी। हाँ बेटी, सब लोग अच्छा कमा खा रहे हैं। चाहो तो अपनी पसंद का अच्छे से अच्छा पहनो, मगर एक दूसरे के तोहफे का आदर करना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में प्यार और अपनापन बढ़ता है। घर की बेटियां चाहे तो भाभी को प्यार देकर माँ बाप का बुढ़ापा संवार सकती हैं, या अपने अपने नखरे दिखाकर परिवार में कलह पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा माँ, तभी तो मैं अपने भाभियों को कुछ कहती ही नहीं, बस उनकी तारीफों के पुल बांधती रहती हूँ। मैं अच्छी ननद जो हूँ। हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी ननद हो। मायके आना जाना कम करती हो तो यहाँ पर सब अपनी मर्जी से फैल कर जीते हैं। रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहता। यह भी तो जरूरी है। माँ ने अपने घर को बचाने की सीख दे दी, पर ससुराल का क्या वहाँ के लिए अलग नियम थे? खैर, माँ का फ़ोन रखकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बुरी ननद पर नज़र पड़ गई। सहसा लगने लगा कि वह कितनी बुरी है। जरा भी नहीं सोचती कि यह उनका घर नहीं बल्कि उनकी भाभियों का है। जब देखो मुंह उठाकर मायके चली आती हैं। माना माँ बाप से बहुत प्यार है और वे भी उनसे मोहित रहते हैं। भाई लोग भी खूब मान देते हैं, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकियों की अपनी प्राइवेसी नहीं। मेरा बस चले तो इनका आना जाना ही बंद करा दूं। कई बार तो यह सोचकर अपमान भी किया कि बुरा मानकर नहीं आएंगी तो प्यार मोहब्बत का ये समा भी नहीं बधेगा। तभी तो ससुराल में हम बहुओं का वर्चस्व हो सकेगा। मगर जाने वह किस मिट्टी की बनी है कि किसी बात का बुरा ही नहीं मानती, सब कुछ हंसकर सह लेती हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बुराई उनमें नहीं है, बस उनका मीठा व्यवहार जहर सा लगता है। वैसे तो उन्होंने बच्ची के देखभाल में और ससुराल में बसने में मदद की थी। कभी किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब कभी मायके वाले घर आए तो ज़बरदस्ती आकर अपना हक जताकर कभी परेशान नहीं किया। हाँ, कभी इस ओर से गुजरी तो ज़रूर आई, मगर आम नंदों की तरह कभी टांग पर टांग चढ़ाकर हुक्म भी नहीं चलाया, बल्कि अपने भाई और बच्चों के पसंद का खाना बनाकर खिलाया। फिर आखिर उनका अपराध क्या है? बस इतना ही ना, उन्हें सभी प्यार करते हैं और वह सबको प्यार करती हैं। जो भी हो, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती या उनके जैसी बनना ही नहीं चाहती। हमेशा सबके बारे में सोचना और सबका ध्यान रखना आसान थोड़े ही है। इससे तो अच्छा है कि सभी अपने में रहें और अपने पति बच्चों का ख्याल ठीक से रखें। मुझसे तो इतना ही हो सकता है और मुझे यही सही भी लगता है। मेरे ख्याल में महान बनने से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान बने रहना। जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं, मगर उनकी तरह बन नहीं सकती, इसलिए खुद को यह कहकर समझा लेती हूँ कि वह बुरी हैं, बहुत बुरी। वैसे भी सास ननद को बुरा कहने में कोई पाप नहीं लगता, यह तो आजकल का फैशन है। और एक बात है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं स्वार्थी हूँ। स्वार्थी होना पड़ता है, यह कोई अपराध नहीं है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।